हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रैक क्लासेस। दिस इज प्रियंका। और जैसे कि आप लोग प्रीवियस पार्ट में आप लोग मेरा देख रहे होंगे, तो मैं क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं अपने पहले पार्ट में सबकी चीज़ें मतलब लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और फिर उसके जो भी आपको टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं और न्यूट्रिशन के जितने भी टाइप्स वगैरह है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो आपके न्यूट्रिशन के टॉपिक में सबसे जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देन व्हाट इज द टॉपिक? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में पहले बता चुकी हूँ कि इसमें किस टाइप्स के न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहते हैं। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इनमें होता है। जैसे कि मैंने अमीबा भी बताया था, उसमें भी किस टाइप के न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन उनमें भी होता है। अब जैसे कि मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन के मैंने स्टेप्स बता रखे हैं, 5 स्टेप्स में ये होता है। तो उन 5 स्टेप्स में ही क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स में भी न्यूट्रिशन होता है। तो मैं स्टेप्स उन लोगों क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स जो होगा वो होगा, जैसे कि सबसे पहला क्या करते हो, फूड इनटेक करते हो, तो इंजेशन, देन assimilation, digestion, then absorption, fourth one is assimilation, and the last one is egestion. दिस इज़ द 5 स्टेप इन विच, जिसमें कि आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, परफॉर्म होते हैं। तो फिर इसमें क्या करना है कि अब मैंने यहाँ पे बगल में आपको सिंपली एक मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को समझाने के लिए एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसको कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा जो बॉडी पार्ट्स, हमारा मतलब हमारा जो बॉडी पार्ट्स हमारे न्यूट्रिशन या फिर डाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, वो जो बॉडी पार्ट्स है उसको मैं बता देती हूँ पहले। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन को लेने में हेल्प करते हैं। तो वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप क्या करते हो, इंटेक ऑफ फूड, खाना खाते हो। तो सबसे पहले कहाँ, माउथ से स्टार्ट करते हो। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा माउथ, ठीक है, माउथ। एंड द सेकेंड वन इज बक्कल कैविटी, जो कि आपके बक्कल कैविटी इट मीन्स कि हॉलो स्पेस, मीन्स खाली स्पेस जो होता है उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। तो ये जो हमारे जॉस साइड जॉस हैं, बीच में कैविटी है हमारे मुंह में, तो माउथ में, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेकेंड वन इज बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। अब माउथ इट मीन्स कि हमारे जो 2 लिप्स होते हैं उसको हम लोग माउथ बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फिर हम लोग बक्कल कैविटी में खाना लेने के बाद क्या होता है, फूड पाइप को हम लोग सिंपली, थर्ड वन इज फूड पाइप, जिसको कि हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस के बाद हमारा जो फूड पाइप है, मतलब ये हमारा माउथ हो गया। यहाँ मैं आपको दिखाते जाती हूँ क्या चीज़ कहाँ होता है। दिस इज योर बक्कल कैविटी, and that one is
इसोफेगस, और इसी को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। तो सिंपली मैं फूड पाइप बोल रही हूँ। तो फूड पाइप के बाद फूड पाइप के बाद कहाँ जाता है हमारा खाना? स्टमक में। स्टमक, सो दैट वन इज स्टमक। ये सभी आप लोगों को पता होगा। अब स्टमक से होते हुए देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो राउंड वॉर्म्स है, तो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देन फिफ्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द लास्ट वन इज ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। देन आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जितने भी बॉडी पार्ट्स आपको मैं यहाँ बताई हूँ इन सभी से होते हुए क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? एनस, जहाँ से कि हमारा इजेशन प्रोसेस होता है। तो ये जो किसी भी हमारे न्यूट्रिशन या फिर खाना लेते हैं तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं या फिर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दी हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं साइड के वो जो प्रोसेसेस हैं वो हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं पहले नेमिंग कर देती हूँ। दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो सिंपली हमारे बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए एक हमारा पूरे एक बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से परफॉर्म करने के लिए एक कैनाल है, उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल, ये कैनाल से मतलब ये मीन्स क्या है? हमारे माउथ से ये क्या है? एक कैनाल ही तो स्टार्ट हुआ, हमारे माउथ से एक कैनाल ही स्टार्ट हुआ, फूड पाइप से होते हुए ये स्टमक में हुआ, फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो गया? स्क्रीट आउट हो गया। तो ये क्या है? एक कैनाल ही तो है, एक कैनाल के ही थ्रू तो ये परफॉर्म हो रहा है। तो ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, 9 मीटर लॉन्ग। ये हमारे बॉडी में एक 9 मीटर लॉन्ग होता है। तो 9 मीटर लॉन्ग फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, ये माउथ से होते हुए एनस तक जाता है, जिसका कि लेंथ क्या होता है? 9 मीटर लॉन्ग। अब 9 मीटर ये एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लेंथ के उससे बता रही है कि 9 मीटर लॉन्ग किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो होता है उसके बेसिस पे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 9 मीटर लॉन्ग ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक, तो ये तो 9 मीटर ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये स्ट्रेट, लेकिन ये जब इंटेस्टाइन में आ रहा है इतने ही प्लेस में ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। वो एलिमेंट्री कैनाल में क्या बना रहा है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, जिससे ही क्या हो रहा है? इसका मैक्सिमम लेंथ यहीं पे है। ये सभी चीज़ें तो एक मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल का ये जो लेंथ है ये उतना नहीं है, लेकिन ये इतना मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? इसका मैक्सिमम जो लेंथ है वो कवर हो रहा है। तो अब हम लोग सिंपली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ईजिली पढ़ते हैं। तो ये जितने भी हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, माउथ, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, तो ये सभी जितने भी पार्ट्स हैं वो किसके हैं? एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट्स हैं।
तो अब हम लोग उसको क्या करते हैं, एक सिंपल वे में, मतलब स्टेप वाइज स्टेप सभी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला जो पार्ट्स है वो है माउथ। मीन्स किसी मतलब आप माउथ से क्या करते हो, अपना खाना लेते हो। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट डिस्कस करती हूँ, दैट वन इज माउथ। ये एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला है वो क्या है, माउथ। अब आप सभी लोग सोच रहे हो कि मतलब माउथ और बक्कल कैविटी, ये आप पूरा ये बोलते हो माउथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माउथ क्या है, ये दो लिप्स का, जो दो लिप्स क्या होते हैं हमारे उसमें मूवेबल लिप्स से क्या होता है, सराउंड रहता है, और ये इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करता है। मतलब स्लिट बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। ये जो स्लिट है वो किसकी वजह से बाउंडेड होता है, ये मूवेबल जो लिप्स है जिसके वजह से हम लोग बोल पा रहे हैं, तो ये क्या होता है, उससे बाउंड होता है। इट मीन्स जो सबसे पहला पॉइंट इसका होगा, ये इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करता है। एंड द सेकेंड वन इज स्लिट बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। स्लिट बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। मूवेबल मीन्स जो मूव कर सके, मूवेबल लिप्स। हमारा माउथ क्या करता है, मूवेबल लिप्स से क्या होता है, बाउंड किया रहता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, मैंने सेकंड क्या बताया था, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी जो हमारे जो भी हमारे लिप के बाद जो भी चीज़ें, मतलब जॉज हैं, ठीक है, लिप्स हैं, और ये दोनों साइड जो हमारे चिक्स उसको बाउंड किए हुए हैं, तो वो एक कैविटी फॉर्म करता है हमारे मुंह के अंदर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इसके अंदर हमारे टीथ होते हैं, सलाइवा होते हैं और टंग होता है। हमारे बक्कल कैविटी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, टीथ, सेकेंड वन इज सलाइवा, and the last one is teeth, saliva and tongue. teeth, saliva and tongue. तो अब ये सभी चीज़ें किसी ना किसी पर्पज़ से ही होंगी हमारी बॉडी में, क्योंकि ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है जो कि बिना पर्पज़ के हो। तो इन सभी का पर्पज़ क्या है, उन सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा टीथ है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं उसको क्रश करता है। मीन्स हम लोग लार्ज फूड मटेरियल खाते हैं, उसको नहीं करता है, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो क्रश द फूड मटेरियल। एंड द नेक्स्ट वन इज सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ आपके सामने, जैसे मैगी बन रही हो या फिर ऐसा कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपके मुंह में बहुत से सलाइवा सिक्रीट आउट होता है। तो वो किस लिए होता है, ठीक है, वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो जो क्या करता है, हमारे फूड को मॉइस्चर करता है और उसको सॉफ्ट बनाता है। और क्या करता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे एमाइलेज को वगैरह, तो उसको क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा का जो सबसे पहला काम क्या होता है, सलाइवा का जो सबसे पहला काम क्या होता है, वो फूड को मॉइस्चर करता है और उसको सॉफ्ट बनाता है। मॉइस्चर द फूड एंड मेक देम सॉफ्ट। मेक देन सॉफ्ट। और जो इसका सेकेंड पर्पज़ होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, बहुत से एंजाइम्स को, इसमें बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एमाइलेज वगैरह, तो क्या करते हैं,
स्टार्च को ग्लूकोज में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो कंटेंस एंजाइम्स सलाइवरी एमाइलेज। तो इसमें क्या होता है, एक सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है, कंटेन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी। सलाइवा के नाम से आया है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो कि क्या करता है, विच हेल्प इन conversion of starch into sugar। अब ये स्टार्च क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है और शुगर क्या है, ये एक सिंपल फूड मटेरियल है। तो मीन्स हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे बक्कल कैविटी से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी में हमारे सलाइवा प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक सलाइवरी एंजाइम नाम का, एक सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, यहीं से हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल फॉर्म में लाने का काम शुरू कर देता है। तो इसका क्या मतलब है कि स्टार्च को शुगर में, मतलब स्टार्च क्या एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है तो उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम शुरू कर देता है। तो इसका मैंने टीथ, सलाइवा एंड द थर्ड वन बताया था टंग। तो टंग आप लोग को सिंपली पता है कि क्या होता है, ये इसमें टेस्ट बिट्स होते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी खाना हम लोग खा रहे होते हैं तो उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है कि हम लोग तीखा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, सॉल्ट टेस्ट खा रहे हैं, बिटर टेस्ट खा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें को कौन ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे टंग। तो फिर ये हो गया हमारा माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में डिटेल डिस्कशन। तो माउथ हमारा क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, माउथ हमारा इजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ये जो माउथ है ये हमारा इजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इंजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और यहाँ से क्या होता है, सेकेंड पार्ट से ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब फिर बक्कल कैविटी के बाद मैंने जो थर्ड बताया था वो क्या है, ईसोफेगस। तो अब ईसोफेगस के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। ईसोफेगस, फर्स्ट वन इज माउथ, सेकेंड वन इज बक्कल कैविटी एंड थर्ड वन इज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस मैंने बताया, ईसोफेगस को हम लोग सिंपली और किस नाम से बोलते हैं, फूड पाइप। अब हम लोग इसे, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। और ये क्या करता है, फूड को पास करता है फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। इसमें ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बस क्या करता है, पास आउट करता है फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। तो थर्ड वन मतलब कि मैंने बता दिया कि जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा, ईसोफेगस। हम लोग माउथ के बारे में पढ़ लिए, बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वन इज ईसोफेगस। ईसोफेगस, अब ईसोफेगस का ये पार्टिसिपेट में, मतलब डाइजेशन प्रोसेस के पार्टिसिपेट में है, तो वो नहीं करता है। पहला जो इसका पॉइंट होगा, मेन पॉइंट है, डजंट no participation in digestion process, no participation in digestion process। तो इसका काम क्या है, क्या पर्पस है, क्या करता है, हमारा जो फूड पार्ट है उसको क्या करता है, नीचे की तरफ लाने में हेल्प करता है। मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल, movement of food particle from बक्कल कैविटी टू स्टमक। ठीक है, बक्कल कैविटी से स्टमक का जो मूवमेंट होता है हमारा फूड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जिस बॉडी पार्ट से मूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। और इसमें मूवमेंट किस टाइप का होता है, मूवमेंट आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब तो इसमें मूवमेंट किस टाइप का होता है उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जैसे कि आप कोई पाइप ले लो, ठीक है, ये फुट पाइप भी क्या एक तरीके का पाइप है। तो सिंपली मैं बता रही हूँ, जस्ट थिंक कि ये आपका फुट पाइप है। तो अब जैसे इसमें ये फुट यहाँ पे आ गया, ये फुट पार्टिकल इसके अपर पोजीशन पे आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, अब इस फुट पाइप जहाँ आपका फुट पार्टिकल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो अब आपका फुट पार्टिकल यहाँ पे कहीं आ जाएगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इस चीज़ को, इस पार्ट को रिलैक्स करोगे, फिर जहाँ फुट पार्टिकल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, इसको रिलैक्स करोगे, फिर क्या करोगे, अब ये फुट यहाँ पे का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फुट यहाँ पे जब कोई चीज़ आप दबा दिए तो फुट पार्टिकल यहाँ पे कहीं आएगा उसके नीचे, फिर क्या करोगे, इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर इस चीज़ को रिलैक्स मतलब इस चीज़ को रिलैक्स करेगा, फिर इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसे रिलैक्स करेगा, फिर इस चीज़ को, मतलब इसी तरीके से ये प्रोसेस होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका फुट पाइप है, यहाँ पे कोई फुट पार्टिकल है आपका, ठीक है। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। दोनों तरफ से इसके जो मसल्स हैं फुट पाइप के, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फुट कहीं यहाँ पे आ जाएगा, फुट कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ ये रिलैक्स हो जाएगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा, फिर यहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फुट यहाँ पे आएगा कहीं इधर, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा, फिर ये दोनों क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर क्या करेगा, नीचे जाएगा, फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस क्या होता रहता है, चलता रहता है। पहले कॉन्ट्रैक्शन, देन रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस चलते रहता है। तो फूड बक्कल कैविटीज़ क्या होता है, हमारे स्टमक तक आ जाता है। तो ये होता है हमारा इसोफेगस के बारे में। अब हम लोग इसोफेगस के थ्रू हमारा फूड पार्टिकल क्या हुआ, हमारे बक्कल कैविटी से स्टमक तक तो आ गया। अब स्टमक हमारा फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या है, स्टमक। आप लोग इसोफेगस समझ गए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो आप लोग इसको समझ लेना। मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज, या फिर ऑफ द इसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने मतलब स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है, मतलब स्टमक में मेन डायरेक्शन तो हमारा स्टमक में स्टमक से ही स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट वन इज स्टमक, फोर्थ वन इज स्टमक। अब ये स्टमक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये स्टमक जब हमारा फूड पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, पहले ये रिलैक्स हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा मसल्स है जो कि जो कि रिलैक्स हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये एक मस्कुलर मसल है, ठीक है। एक्सपेंड एज फूड इंटर्स, ये जैसे ही यहाँ पे फूड इंटर करेगा ये क्या करेगा, खुद को एक्सपेंड करेगा जिससे कि फूड ईजिली अंदर आ सके। अब वो फूड ईजिली अंदर आ गया, इसके बाद क्या है, स्टमक एक ऐसा मस्कुलर मसल होता है जिससे कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए आप लोगों को भूख लगी रहती है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को भूख लगी रहती है तो लगता है कि पेट अंदर चला गया, लेकिन जैसे कि आप लोग खाना खा लेते हो तो स्टमक का ये जो एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये मस्कुलर है तो उसके मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपका जैसा लगता है कि पेट बाहर आ गया खाने के बाद कुछ देर बाद, तो लगता है कि हाँ पेट भर गया है। तो जब ये ईजिली तरीके से रिलैक्स हो जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है, जब ये खाना मतलब आपके फूड पार्टिकल से भर जाता है, तो उस चीज़ से मतलब ये क्या है, एक मतलब ये एक मस्कुलर है, ठीक है, मस्कुलर मसल है, मस्कुलर पार्ट। मतलब ये एक ऐसा है जो कि आपके जैसा जितना ज़्यादा आपका आप ऐसा
कि आप खाते हो तो पेट फट क्यों नहीं जाता, ऐसा कुछ, लेकिन ये क्या है, ये एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं है कि फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो आप जितना भी खाओ वो एक मस्कुलर चीज़ है, वो खुद को एक्सपेंड करता है, अपना एरिया इंक्रीज कर देता है आपके खाने के हिसाब से। तो इसके बाद क्या है, इसके अंदर कंटेंट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच इसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ग्लैंड्स आप लोग समझ रहे हो कि ग्लैंड्स बहुत टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, बहुत ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। तो हमारे जो स्टमक है उसमें भी क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, तो सिंपली हम लोग पहले ग्लैंड समझ लेते हैं होता है क्या। ऑर्गन दैट सिंथेसिस एंड रिलीज सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स और इंजाइम्स, ये एक तरीके का हमारा ऑर्गन ही है, ठीक है। हमारा कोई भी ग्लैंड एक तरीके का ऑर्गन ही है जो कि क्या करता है, हार्मोन्स या फिर इंजाइम्स जैसे चीज़ों को सिक्रीट करते हैं और रिलीज़ करता है। ग्लैंड्स मेनली होता क्या है, ये भी हमारा ऑर्गन ही होता है, दैट सिक्रीट एंड रिलीज different type of substance types of substance like hormones and enzymes, ठीक है। अब स्टमक में भी क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, तो ये भी क्या करता है, एंजाइम्स सिक्रीट करता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, पेप्सिन। ये जो हमारा जो पहला क्या सिक्रीट करेगा, एंजाइम, ठीक है। अब उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। एंजाइम उसका नाम क्या है, पेप्सिन। अब ये पेप्सिन किस में हेल्प करता है, वो चीज़ें मैं अभी बताऊंगी। फिर उसके बाद आप लोग को पता है, मैं प्रीवियस पार्ट में ही बताई हूँ, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि हम लोग सिंपली HCl बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी मतलब हमारे स्टमक को एसिडिक नेचर में लाता है। उसी एसिडिक नेचर में क्या होता है, हमारा जो एंजाइम या जो कि पेप्सिन है वो एक्टिवेट होता है। ये क्या करता है, हमारे स्टमक को एंजाइमेटिक कंडीशन में लाता, मतलब एसिडिक मीडियम में लाता है। ये हमारा क्या करता है, एसिडिक मीडियम में लाता है हमारे स्टमक को। उसी एसिडिक मीडियम में ही क्या होता है, पेप्सिन एक्टिवेट होता है काम करने के लिए। अब पेप्सिन किस चीज़ में हेल्प कर, एंड द लास्ट वन इज म्यूकस। और जो थर्ड पार्ट है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है, दैट इज म्यूकस। थर्ड इज म्यूकस। लेकिन जो मेन काम है वो इन दोनों का होता है हमारे स्टमक में। फर्स्ट इज पेप्सिन एंड द सेकेंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये लोग सब काम किस में करता है, जो वो है पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन इट मीन्स आप लोगों को याद कर सकते हैं, ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो स्टमक है, पहले बता दें कि हमारा जो स्टमक को एसिडिक कंडीशन में लाता है, जो कि क्या करता है, मेनली जो माइक्रोब्स खाने के साथ जो हमारे माइक्रोब्स अगर हमारे स्टमक में आते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, तो उसको क्या करता है, किल करता है, किल द माइक्रोब्स। किल द माइक्रोब्स जो कि हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर आए हैं, उसको क्या करता है, किल करता है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो माइक्रोब्स उतने एसिडिक मीडियम में नहीं रह सकते, तो उसको क्या करता है, मेनली जो जितने भी माइक्रोब्स हैं उसको किल करता है। और क्या करता है, हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम में लाता है, जिससे कि ये पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है। तो इस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज म्यूकस। अब ये म्यूकस ये क्या है, एक
सेमी लिक्विड टाइप का एक वो होता है, वो क्या करता है HCl, अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर किसी हमारे स्टमक में कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl अगर सिक्रीट होता है, ठीक है, सिक्रीट होता है तो उसको क्या करता है मेंटेन करने की कोशिश करता है, मेंटेन द लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मेंटेन द लेवल ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को मेंटेन किया रहता है। जैसे कि जब किसी आप लोग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में सुने होंगे कि एसिडिटी हो गई है। वो एसिडिटी क्या होती है, जब हमारे स्टमक में वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एसिडिटी हो जाती है। उसी को करने के लिए वो लोग एंटी एसिड खाते हैं जो कि बेस होता है, जैसे कि सोडा वगैरह लेते हैं, वो एक तरीके का बेस है। उसको खाने से क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उनका न्यूट्रल हो जाता है। तो ये हो गया आपके स्टमक के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बाद क्या आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने के पहले हमारे दो ऐसे भी बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो भी क्या है एक तरीके के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो उसको हम लोग जान लेते हैं पहले कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट वन इज लीवर एंड सेकेंड वन इज फर्स्ट इज लीवर एंड सेकेंड वन इज पेनक्रियाज। तो सबसे पहला क्या होगा लीवर और सेकेंड वन इज पेनक्रियाज। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लीवर है और ये चीज़ जो देख रहे हैं ये आपका पेनक्रियाज है। अब लीवर किस में हेल्प करता है, लीवर हमारा जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, एंड दिस इज वन इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि हमारे जो भी उसके अंदर आपसे ये MCQ वगैरह में आप किसी भी चीज़ की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे तो इसमें पूछता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है विच इज़ स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ये आपका गॉल ब्लैडर है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि बाइल जूस क्या है, एक बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम क्या बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ये करता है एक्टिवेट द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एंजाइम्स। जितने भी हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या इंटेस्टिनल एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करने में हमारा बाइल जूस क्या है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या करता है, ये भी क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज भी क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, सिक्रीट करता है। अब वो कौन कौन से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक लाइपेज। पहला क्या है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन, सेकेंड वन इज पेनक्रियाटिक एमाइलेज, लास्ट वन इज एमाइलेज पेनक्रियाटिक। ये पेनक्रियाटिक किस पेनक्रियाज में सिक्रीट होता है इसीलिए हम लोग इसको पेनक्रियाटिक के नाम से जानते हैं। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज के बाद पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब ये सभी चीज़ें किसी किसी में तो हेल्प करेंगे ना, मतलब ये कौन सी चीज़ें किस चीज़ को
डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो जो सबसे पहला है ट्रिप्सिन, वो हमारा प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और लाइपेज जो है वो फैट में। तो लाइपेज जो है, लाइपेज, तो ट्रिप्सिन जो है ये आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज जो है वो आपके स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो लाइपेज है ये आपके लिपिड वर्ड से आया है, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं वो हमारे उसी से आए। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली हम लोग फैट्स के बोलते हैं, ठीक है। जितने फैट्स हैं वो मेनली कार्बो, तो इसको हम लोग सिंपली फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारे जो एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके बारे में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने इंटेस्टाइन के बारे में। तो अब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप लोग को मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन एक साथ बताने की कोशिश करती हूँ। तो फिफ्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, and the sixth one is large intestine। तो अब ये इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। ये जो आपका ये राउंड फिगर में दिख रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन किस में हेल्प करता है, अब वो सब हम लोग जानेंगे। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या होता है, ये कॉइल नैरो ट्यूब होता है, जिसको कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेन्यूनम और इलियम, जेज्यूनम और इलियम। तो ड्यूडेनम ये क्या है, एक बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस का ओपेंस होता है, जो कि यू शेप में होता है। नेक्स्ट वन इज ज्यूजेनम। तो सबसे पहला ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम। तो सबसे जो यहाँ पे जो आप यू शेप देख रहे होते हैं, यहाँ पे एक यू शेप का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। और यहाँ पे जो अपर पार्ट होता है इसको हम लोग जेज्यूनम एंड द। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, और जो ड्यूडेनम है वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन है वो हमारे ड्यूडेनम में ही कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ही डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ठीक है, अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये तीनों किसके पार्ट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ये तीनों हम लोग मैंने बता दिया कि किस किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग डाइजेशन हैपेंस हियर। तो डाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज अलॉन्ग विद द बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन। जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो बाइल जूस के साथ क्या करेगा, डाइजेशन प्रोसेस को पूरा करेगा। नेक्स्ट वन इंटेस्टिनल ग्लैंड। जो इंटेस्टाइन का जो ग्लैंड होता है उसको हम लोग इंटेस्टिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो इस इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या है, वो एंजाइम्स सिक्रेट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम लोग आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अब हम लोग का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया है, अब यहाँ पे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो कुछ होंगे। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होता है, बाहर आना। यहाँ से एब्जॉर्प्शन पूरा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे अब क्या हो गया, ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये आपके क्या होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होने के, लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे से लास्ट एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, एनस के थ्रू क्या होता है, एनस के थ्रू इजेशन प्रोसेस हो जाता है। तो अब मैं सिंपली ये सभी चीज़ें एलिमेंट्री कैनाल के सभी टाइप्स में आपको बता दी हूँ। तो अब आप सिंपली मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती है। तो माउथ में आपका यहाँ से इजेशन प्रोसेस हुआ। अब डाइजेशन आपका बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टार्च को शुगर में, मतलब स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, उसको शुगर में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो यहीं से आपका क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन प्रोसेस आपका यहाँ से होते हुए, मतलब बक्कल कैविटी से होते हुए, बक्कल
कैविटी से होते हुए ये पूरा आपका ड्यूडेनम तक का जो प्रोसेस है वो डाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अदर जो पार्ट है, मतलब जो इंटरनल पार्ट है जेजुनम और इलियम, यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ से आपको लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होने के बाद यहाँ से इजेशन प्रोसेस हो जाता है, मतलब वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस, मतलब वो पांचों प्रोसेसेस कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा एंजाइम क्या सिक्रेट करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में आपको ह्यूमन बींग्स का बता दी हूँ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।